अभी नहीं, थोड़ा देर बाद। शांत, शांत हो जाइए। हो गया शांत? अब इधर घूमिए, पर रोज डे वोज डे मत मनाइए। आज रोज डे है ना जी? आज 7 फरवरी है ना? कौन कौन रोज डे मना है आप लोग में? आप रोज डे मनाए हैं, और आप भी रोज डे मनाए? आप लोग नहीं मनाए? काहे? अच्छा नहीं लगता है ना, ये सब फालतू चीज। खर्चा क्या करना है? तो और क्या, पेड़ से तोड़ के ले आना है कोई होके? तो रोज गेंदा के फूल नाम है, फॉर रोज डे, आप मनाइएगा गेंदा डे। हाँ, कुछ किसी का भी हो, रोज डे है तो रोज डे मनाएंगे ना कि गेंदा डे मनाएंगे? कौन कौन से कलर का दिए थे मैम लोगों? कौन से कलर का दिए थे? हाँ हाँ, मतलब जो भी मैं दिया वो कौन से कलर का दिया? रेड कलर का। सबका क्राइटेरिया बटा हुआ है, किसको कौन सा देना है? मैम लोग को वाइट या फिर ऑरेंज दे सकते हैं। ऑरेंज भी नहीं, मतलब येलो दे सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही लेवल है बस, मतलब ऐसा है नहीं। रेड जो है उन लोग को दिया जाता है, अपना वाला और अपना वाली को दिया जाता है। शादी ब्याह जिससे हो जाता है। डस्टर डे हो जाएगा फिर रोज डे के बजाय। क्या करे, कोई बात नहीं है, उजला डस्टर से फिर गोरा हो जाएंगे। मेरा रोज कैसा मुरझा गया? नहीं जी, ये खरीदा? आपको लगता है हम ये सब खरीदेंगे? ये सब चीज मंदिर पे से मिलेगा? नहीं, मंदिर पे नहीं चढ़ा था, हम दिए थोड़ी थे, हम देने के लिए लाए थे। हम देने के लिए लाए थे। आप ही लाए हैं? हाँ। किसको सर देने के लिए? किसको देने के लिए? क्या पूछ रहे हैं जी? सोच रहे कुछ बताएंगे, अच्छा नहीं सोच रहे। रोज पोज क्या देना है फालतू से, है ना? हर आदमी देखिए अपने आप में फूल होता है, आप लोग भी अपने आप में एक फूल है। क्या आप लोग को फूल देना है? नहीं है फूल? सर हम लोग फूल हैं, वो क्या है था? वो लोग भी फूल हैं। वो लोग फूला है, आप लोग फूली हैं। नर फूल और मादा फूल, ठीक है? जैसे मच्छर होता है, नर मच्छर मादा मच्छर। हाँ, वैसे ही करके होता है। एक फूल में तो दोनों घुसले रहता है, टेंशन की बात नहीं है। नहीं पढ़े हैं? 7वां का बात है ये सब। चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मतलब जैसे मान लीजिए रोज डे, जनरली रोज डे इसका मतलब ऐसे ही बस बना दिया गया। जैसे कि होता क्या है ना, इस दिन हम लोग फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ये हमारा फेस्टिवल तो नहीं है, पहली बात मेरी, भारत के अंदर में ये चीज़ें नहीं चलती है, ठीक है? ये सब फॉरेन देशों की चीज़ें हैं। ऐसे कोई भी मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये दिन समझिए ना कि फीलिंग को एक एक्सप्रेस करने का एक दिन है, एक स्पेशल दिन बनाया गया है, जिस दिन हम लोग क्या करते हैं, अपने जो मन की जो भाव होता है किसी व्यक्ति के प्रति, उसको हम लोग बताते हैं एक फूल दे करके। तो फ्लोरों को क्राइटेरिया में बांट दिया गया। जैसे अगर आपको किसी फ्रेंड को देना है तो येलो कलर का जो फ्लावर आता है वो देना चाहिए। किसी रेस्पेक्टेड पर्सन को दे रहे हैं तो आप उनको व्हाइट कलर का फ्लावर दे सकते हैं, ठीक है? पिंक कलर का दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो रेड कलर वाला देना होता है जिनके साथ आपको जीवन यापन अपना व्यतीत करना है। इसको नेगेटिव नहीं समझना है, बस समझने के तरीके से। जिसको आप मान लीजिए पसंद करते हैं, लगता है कि अरे भाई काश ये मिल जाए, इस टाइप का कोई इंसान, ठीक है? वो लोग के लिए तो हुआ तो मना लिया। ब्रेकअप डे भी है सर? हाँ। अब देखिए वो सब तो होता रहता है, उसमें कुछ है नहीं, ये सब होता रहता है, ठीक है? ये सब होता रहता है, लेकिन बस ये दिन है कुछ नहीं हुआ था बस। हाँ। ये सब कुछ नहीं है, नाटकबाजी, बस खाली मन अपने भाव को मतलब फीलिंग अपना एक्सप्रेस करना होता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है? फूल तूल बस खत्म, बात जो भी है, टाटा बाय बाय। जिसको मन करे इसी सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन मन करे
करके मनमा शांत कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए हम आप लोग को अगर मान लीजिए आपको करने का मन कर रहा है और हम कहेंगे मत करिए मत करिए मत करिए, आपका ध्यान रहेगा कहीं पर, तो उससे अच्छा है एक बार चल जाइए, लात उठ खा के चल आइए, मन शांत हो जाएगा, 2-4 लपड़ लगेगा, फिर समझ में आ जाएगा ना भाई कोई फायदा नहीं है सर जाने नहीं का, मारेगा तो तो फिर अच्छा है भाई। ये देखिए ये फीलिंग बहुत अच्छा भी है, दुनिया का समझिए कि सबसे खूबसूरत पल महसूस करता है इंसान जब इन चीज़ों में जाता है, तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट 99% में धोखाबाजी ही होता है, केवल 1% वैसा है जिसका सक्सेसफुल होता है। अब वो 1% में कौन है, कौन 90% में 99 में जाएगा, किसी को नहीं पता है। इसीलिए जिसका जहाँ पे फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है उस सेक्टर में हम लोग नहीं प्रवेश करते हैं, है ना। इसमें रेशियो समझ रहे हैं, 100 का 99 और 100 का रेशियो है, 1% और 99% का रेशियो है सफलता का, समझे। तो कितना रिस्क है इसमें, इसलिए बोलता है कि नहीं जाना चाहिए, और क्या चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। पहले अगर ना जा पाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन फिर भी मन चटपटा आ रहा है कि चलिए जाए, तो चल जाइए एक बार, और जाके 2-4 लपड़ खा के फिर वापस चलाइए। लेकिन एक बार लात खा के आइए तो दोबारा मत जाइए, मन दोबारा जाके करेगा, लेकिन दोबारा समय खराब नहीं करना है, ठीक है। अपने काम पे फोकस करिए, क्योंकि एक टाइम के बाद ये सब चीज़ें नॉर्मल लगेगा। जब आप लोग का एज करीब 30 के आसपास पहुँचेगा, फिर ये सब चीज़ उतना भाव नहीं करेगा, लगेगा भाई सब बच्चा वाला चीज़ है, ठीक है ना। समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाता है, फिर उस वक्त आपको लगेगा कि अब हम लोग को परिवार में अपना वर्चस्व दिखाना है, पैसा वैसा फिर मायने रखेगा, क्योंकि उस वक्त फिर इज्जत आपको पैसा से ही मिलेगा, पैसा के हिसाब से ही इज्जत मिलता है। आप किसी फैमिली के यहाँ जाएंगे, आपके कपड़े वगैरह सब देखेगा, कौन इसकी कितना इज्जत कर रहा है, लोग उतना ही इज्जत करेगा जिस लेवल के आप रहेंगे, तो उस चीज़ के लिए फिर इंसान चल जाता है, फिर वहाँ पर काम करना होता है, ठीक है। तो समय के हिसाब से बदल जाता है, बट कोई नहीं है ना, सीधा सा बात है, दिमाग ज़्यादा नहीं करना है, सावधानीपूर्वक जीवन को अच्छे से जीना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं खराब करना है, ठीक है। इन चीज़ों में ना जाए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जाए के मन कर रहा हो बहुत ज़्यादा, एक बार चल जाइए सावधानी से, सफल सुरक्षापूर्वक तरीके से, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को जानकारी में रखते हुए, ताकि कुछ नेगेटिव हो तो वो बचा सके। ऐसा नहीं कि अकेले किसी को बने बतेले कुछ कर रहे हैं, ये सब गलत चीज़ है, ठीक है ना। मम्मी को, पापा को, जो भी आपके कंफर्टेबल हो, सबको इन्फॉर्मेशन के साथ बढ़िया से, हालांकि बकवास चीज़ें हैं, हम जो बता रहे हैं ये बातें अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स समझेंगे तो उनको लगेगा कि हम ये गलत चीज़ कह रहे हैं, बट ये गलत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हम देखिए कितनों किसी को मना कर देंगे, जिसको जाना है वो जेबे करेगा, फिक्स है, गाना कन्फर्म है, ठीक है। तो बस वैसे आप लोग भी बहुत छोटा इन चीज़ों के लिए, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है सब इतनी बस ही बड़कन नहीं करता, छोटकी में ज़्यादा नौटंकी होता है, क्या होगा, छोड़िए जो भी हो, है ना। ये हम पता नहीं, मतलब ऐसे ही हम ये लाए नहीं थे, जैसे हमको पेड़ में दिखा, जहाँ मंदिरवा है ना वहीं पे एक पेड़ है, जैसे हम जहाँ पे हर दिन रोज़ फूल तोड़ने जाते हैं ना वहीं पे है, तो तोड़ के पैकेट में डाले थे, और क्या मतलब सुबह मॉर्निंग में, जैसे आज हम जो जीन्स पहने ना, कल भी हम यही जीन्स पहने हुए थे, तो आज सुबह में गए फ्लावर तोड़ने के लिए, जीन्स इसमें डाल के इसको नहा वहा के पूजा पाठ किए, कर करके वापस यही जीन्स हमको पकड़ाया यही जीन्स डाल के चले आए, तो इसी में पड़ा हुआ था, देखिए दबा हुआ है, ये सुबह का तोड़ा हुआ, अभी का नहीं है, दबाव नहीं है, ये सुबह में हम दबा हुए थे, दबा हुआ था, इसलिए है। देना क्या, अरे ऐसे ही रख दिए यहाँ पे, मतलब बैठे ना तगड़ इसलिए पड़ा हुआ है, फिर रख दिए साइड में, फिर अब इसको जाएंगे फेंक देंगे, इसमें है क्या चीज़, ठीक है, खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो अभी करेंटली चल रहा है, वो समय जो अभी व्यतीत हो रहा है, पास्ट टेंस जो व्यतीत हो गया, और फ्यूचर टेंस जो व्यतीत होने वाला है या आने वाला है, उसको लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। इन सभी टेंसेस को 4-4 भागों में बांटा हुआ है, सबका नाम बिल्कुल एक जैसा है। अगर प्रेजेंट टेंस में घुसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड नंबर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 तरह का हमारे पास टेंस था। उसमें से कल हम लोग एक टेंस पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े थे। उसमें आपको ये बताया गया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में जो सब्जेक्ट जो सेंटेंसेस आते हैं वो सेंटेंस होता है जो व्यक्ति के दिनचर्या का होता है, व्यक्ति के आदत में होता है, उसके हैबिट में होता है। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसका काम है पढ़ना, उससे कोई सवाल करे कि तुम करते क्या हो, तुम्हारी क्या दिनचर्या है, तो वो अपना स्टूडेंट बताएगा, स्टडी बताएगा, हम पढ़ाई करते हैं। हर व्यक्ति का, कोई प्लम्बर है तो अपना प्लम्बरी का काम बताएगा कि हम नल वल ठीक करते हैं, कोई कारपेंटर है तो अपना काम करेगा, हम बढ़ई का काम करते हैं। कोई जो भी व्यक्ति हो अपने जीवन यापन के लिए या शौक के लिए जो कार्य करता है, उसमें जो भी सेंटेंसेस का वो यूज करेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का ही यूज करेगा। इसी चीज़ को आप गौर किए थे तो आपको ये समझ में आया था कि हर टेंस के वर्ब के क्रिया, हर सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता जुड़ रहा था। जैसे अगर किसी स्टूडेंट से पूछे क्या करते तो बोलेगा मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ना में ता आ गया, है ना। किसी डॉक्टर से पूछे आप क्या करते हैं, तो भाई डॉक्टरी वाला काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ता आ गया।
मतलब इस तरह से जितने भी सेंटेंस, कोई बोलते हैं कि आप क्या करते हैं, कोई खिलाड़ी है तो बोले क्या करते हैं, हम खेलते हैं, उसमें भी ते आ जाएगा। कोई सिंगर है तो क्या बोलेगा, हम गाना गाते हैं, तुम्हें भी ते आ गया। कोई डांसर है तो क्या बोलेगा, नाचते हैं, नाचने वाला ते आ गया। तो ता ते ती घुसल मिलता है। तो इसी बेसिस पे उसका पहचान ये कर दिया गया था कि जिस भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो इत्यादि लगा हो, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, फिर उसका बनावट में घुसे थे। तो बनावट में क्या बोला गया था कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले किसको उठाएंगे, सब्जेक्ट को उठाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का पहला या वर्ब का 5वां रूप का इस्तेमाल करेंगे। उसमें ये बोला गया था कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और कोई एगो नाम हो तो उसके साथ में हम लोग वर्ब का 5वां रूप का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो, है ना, एक से ज़्यादा नाम हो जाए तो वहाँ पे हम लोग वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बताया गया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में घुसे थे, नकारात्मक वाक्य के अंदर इसी में घुसे थे। तो उसमें बोला गया था कि डू और डज नॉट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नकारात्मक वाक्य में। ठीक है, तो उसमें सेम चीज़ बोला गया था कि अगर सब्जेक्ट वही वाला हो, यानी ही, शी, इट, जिसमें वर्ब का 5वां रूप इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो सारा सब्जेक्ट में डज, और जिसमें वर्ब का पहले का रूप रहेगा उसमें डू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि जब नेगेटिव सेंटेंस हम लोग लिए थे तो उसमें ईएस नहीं जुड़ रहा था। क्या ईएस कहाँ गायब हो गया था? फिर डू में जो घुस गया था, डज, जो डज 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 लग रहा है वो में आके घुस गया है डज। समझे? अगर इसके नकारात्मक वाक्य में घुसिएगा, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड। ठीक है, वह नहीं पढ़ती है, क्या होगा, रीड। ठीक है, तो एक में हम लोग डू लगा दिए और एक में डज लगा दिए, है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो आपको ये बताया गया था कि सब्जेक्ट में अगर ही, सी, इट वाला कोई रहता है तो उसके साथ में एस या एस का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके जो वर्ब आता है उसमें हम लोग एस या एस यूज़ नहीं करते हैं। वही एस या एस समझ लीजिए कि उठ के यहाँ में डज में आके घुस जाता है। ठीक है, ये डू लगेगा, लेकिन इसका जो एस या एस है ना वो उछल के यहाँ आ जाता है। ऐसे कोई है नहीं, इसको अब रटिए या जैसे कीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है। डू लगाना है, डज लगाना है। डू का मतलब क्या होता है, करना, कोई भी काम को करना डू कहलाता है। ये जो डू है ना, भले कोई सेंटेंस में ना लिखा हो, जैसे कोई इंसान लिखता है मैं पढ़ता हूँ, सिर्फ मैं पढ़ता हूँ, तो आई रीड, इसमें भी जो है ना डू छिपा हुआ है, डू इसके अंदर भी है, डू छिपा हुआ है, हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसको यूज़ नहीं करते, जरूरत भी नहीं करने का। एक ही काम के लिए, जैसे डू का सिंपल मतलब होता है करना, कोई भी चीज़ करना। आप लोग ऐसा कोई भी काम है जिसके लिए आप करना वर्ड यूज़ कर सकते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं। खेल कर रहे हैं, खेल करने वाला भी जुड़ गया। गाना गाने वाला काम कर रहे हैं। आप रहे हैं, हर चीज़ में कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट में आप जोड़ सकते हैं, हर वर्ब में आप जोड़ सकते हैं, है ना। गाना गाने का काम कर रहे हैं, पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, आप हर चीज़ में घुसा सकते हैं। तो करना जो वर्ड है ना सब में घुसा हुआ है इनडायरेक्टली रूप में। तो एक तरीके से समझिए कि डू जो है या डज कह दीजिए, डू सब में छिपा हुआ है, क्योंकि डू करना को इंग्लिश में डू बोलते हैं। ठीक है, तो डू जो है इस तरीके से सब में घुसा हुआ है। तो इसी चीज़ के लिए बोले थे कि डू इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी डू है, तो इसी के लिए डू को हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे जब इसका जब क्या बोला जाता है, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो ऐसे सेंटेंस में आप जानते हैं जब क्या पहले रहता है तो सब्जेक्ट और वर्ब में चेंज हो जाता है, बस खाली स्थान का चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं खुश हूँ का क्या हो जाता है, आई एम हैप्पी, और मैं खुश हूँ तो एम आई हैप्पी। तो इसको अगर आप चेंज करिएगा तो इसमें तो सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं है, लेकिन एक वो है जो छिपा हुआ है, कौन सा, डू या डज छिपा हुआ मिलेगा। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उलट पुलट कर देते हैं। हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि आई के बाद है आई डू रीड। ठीक है, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, बट रियली में जो भी हो जाए। ठीक है, तो डू हमारा पहले आ जाता है, डू आई रीड और क्वेश्चन मार्क, डू आई रीड। अगर वहीं पे कोई ही, शी, इट और वाला नाम रहता है तो डज का इस्तेमाल करता है, डज सी रीड, डज राधा रीड, ऐसा करके यूज़ करता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है कोई समस्या नहीं है। इसका क्या स्ट्रक्चर अलग से लिखने का जरूरत है, इस टाइप का, इस टाइप वाला, ये समझ में आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा समझ में। सेंटेंस से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए करने में हम इसको और हार्ड बना सकते हैं, बल्कि बना सकते हैं, सबका सेपरेट रूल लिख लिख करके। अब नकारात्मक वाक्य हम टॉपिक दिलवाएं, नेगेटिव सेंटेंस टॉपिक दिलवाएं। अब नेगेटिव वाक्य के अंतर्गत में आने वाले सेंटेंसेस का उदाहरण, 2-3 को उदाहरण लिखें, फिर इसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में नाटक करें, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करना है। होगा सिस्टमेटिक ढंग से, लेकिन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, परेशानी हो जाता है। तो इस चीज़ को उतना हार्ड नहीं बनाना है, इसको जितना हो सके कंप्रेस करना है,
छोटा करना है, और आपको अपने समझ के हिसाब से छोटा करते 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 क्या करना है, सिंपल सा काम हम ही कर देंगे। अगर आप कर पाए तो बढ़िया, तो हम ही वो चीज़ कर देंगे। 12 गो टेंस होता है, 12 का ओनली 12 गो सेंटेंस पकड़ना है, 12 गो, हर टेंस का एक सब सेंटेंस, हर टेंस से एक सेंटेंस निकालना है। और सेंटेंस कौन सा होगा, जिसमें सब होगा। कुछ सब मतलब क्या, जैसे मैं क्या, ये यही वाला है, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो डू आई नॉट रीड। तो अब एक बात बताइए, डू आई नॉट रीड, अगर आप डू आई नॉट रीड बोलते हैं तो क्या आप डू आई नॉट रीड से आपको सारा का सारा रूल नहीं दिमाग में आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आप मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस भूले हुए हैं, आपको एक सेंटेंस हम यही वाला लिखे, डू आई नॉट, ठीक है, रीड, ऐसा सेंटेंस हम लिखे, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंस देख के आपको सारा रूल दिमाग में नहीं आ जाएगा, ठीक है, कि जो डू आता है वो छिपल रहता है, उसकी वजह से आ गया है डू और नॉट। नॉट में नेगेटिव वाला में डू और डज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। ये हो जाता है, सब्जेक्ट आई है, अगर सिंपल होगा तो ये हट जाएगा, आई रीड हो जाएगा सिंपल सा। अफर्मेटिव में आई रीड हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो आई डू नॉट रीड हो जाएगा। इंट्रोगेटिव आ गया तो डू आई रीड हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो डू आई नॉट रीड हो जाएगा। ये सारा कुछ एक में नहीं आ जाएगा, एक के सेंटेंस एक ही लाइन में सारा तो मिक्स करके इसी से तो आप छट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम इतना सा बात बोल रहे हैं ना कि अपनी एबिलिटी को इस कदर बढ़ाना है कि आप एक सेंटेंस पढ़े और उस टेंस के अंदर आने वाले हर एक रूल आपके दिमाग में आ जाए। आप रूल भूले हुए हो, लेकिन इसको देख करके एक सेंटेंस को पढ़ के आप सारा कुछ कर दें। ऐसा अगर ये एबिलिटी आ गया तो एक लाइन रटिएगा, पूरा टेंस क्लियर, यानी 12 लाइन में 12 सेंटेंस में 12 टेंस खत्म, ऐसा हो जाएगा। फिर कितना मजा आ जाएगा, कभी भूलवे नहीं कीजिएगा। बस आपको 12 गो लाइन खाली पढ़ना होगा, 12 गो लाइन पढ़िएगा, 12 गो टेंस याद, बस कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत होगा तो बुक से देख लीजिएगा, ऐसे नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है। वो बढ़ेगा कैसे, अभी शुरुआत में पढ़ रहे हैं, टाइम निकाल के क्वेश्चन को बनाया कीजिए, क्वेश्चन मतलब ट्रांसलेशन को सॉल्व करा कीजिए, ठीक है। अब जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारा समझ में आ गया, नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव सारा कुछ समझ में आ गया, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, इसके ट्रांसलेशन को बना दीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा वाला माजरा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसके बाद हम लोग अगला टेंस में घुसते हैं, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब उसको हमको लिखने में जो समय लगे बाकी हो जल्दी जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करिएगा, नेगेटिव वाला का ऐसे ही करिएगा, नकारात्मक वाक्य लिखिएगा और लिख करके इसी एग्जाम्पल दे दीजिएगा, नहीं वाला हो जाएगा ना। हम इसको मिटाते हैं, तो सेकंड नंबर का जो टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है वो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक और नाम क्या था, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस। एक और होता है इम्परफेक्ट टेंस, इसी का नाम। हाँ, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, 3 गो नाम होता है, ठीक है। आप एक आगो रखिए, उतना कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, सब एक ही बात है। कॉन्टिन्यूअस ही ज़्यादा प्रचलन में है, ज़्यादा फेमस है, ठीक है। दोनों का अर्थ लगभग एक ही होता है। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कंटिन्यू चल रहा हो, लगातार चल रहा हो, लगातार कोई चीज़ होने वाली चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग कैसे सेंटेंस को पकड़ेंगे, कोई काम जो हो रहा है ना, हो रहा है प्रेजेंट में ही, मतलब अभी लगभग प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रहा है एकदम हाथों हाथ आप देख रहे हैं, अब ये चल रहा है। टेंसेस को समझिएगा ध्यान से, कन्फ्यूज़न होगा। कन्फ्यूज़न क्यों होगा, जैसे हम क्या बोले, कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन जब जो काम जो चल रहा है कभी तो शुरू हुआ होगा, कभी शुरू मतलब पास में शुरू हुआ होगा और अभी भी चल रहा है। सेम यही परिभाषा हम इसमें ही बोले होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि पास में शुरू हो और अभी भी चल रहा हो। तो दोनों सुनने में एक जैसा लगेगा, इन दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है, गैप का अंतर है। वो जो समय है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें क्या होता है, उसमें टाइम पीरियड लंबा होता है, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, उसमें स्पेशली समय इंडिकेट करके ही बोला जाएगा। मैं 2 दिनों से नहीं नहाया हूँ, ऐसे नहीं मैं 2 दिनों से नहा रहा हूँ रहेगा तभी होगा मैं 2 दिनों से नहा रहा हूँ, ठीक है। और नहा रहा हूँ मतलब लगातार नहीं, नहा रहा होगा लगातार। अब जैसे हम कहते हैं कि हम 1 महीने से नहा रहे हैं,
तो रोज नहा रहा है भाई, मतलब ठंडा में कोई कह रहा है कि ठंड के दिन मैं 5 साल से नहा रहा हूँ। अब इसे मान लीजिए कि कोई कहता नहीं है कि हम देवघर बचपने से जा रहे हैं, तो बचपने से जा रहे हैं का मैंने रोज देवघर जाता है, साल साल जब सावन आता होगा तब जाता है, अर्थ ये होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा पकड़ना है। तो ये पकड़ाएगा कब आपका, जब थोड़ा सा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं किए बोझा बन जाएगा। और हल्के में तो बिल्कुल मत लीजिएगा, तो लेना हल्के में है, लेकिन रूल्स को बहुत ज़्यादा इसको हुआ नहीं बनाना है, लेकिन क्लैरिटी आपको 100% तभी मिलेगा जब आप इसे के क्वेश्चन से टकराइएगा, क्योंकि होगा कॉन्फ्लिक्ट, एक के लाइन में दो में बोलेंगे तो होगा कन्फ्यूज़न। क्योंकि बोले ना, ये भी वही बात है, जो काम चल रहा है, तो जो चल रहा है वो पास्ट में शुरू हुआ होगा ना जी, और यही चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। लेकिन उसमें इसमें अंतर क्या होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको टाइम फिक्स करके बोलेगा, 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, है ना, सोमवार से पढ़ रहा हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। इसमें वैसा नहीं है, सिंपल सा, राम खा रहा है, मोहन पढ़ रहा है, वो प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज़ें कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, इस तरह से समझना है। एकदम बहुत एकदम घूस के एकदम खखोर के पकड़िएगा तो फिर तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का सेम परिभाषा है। अगर खखोर के पकड़िएगा तो ठीक है ना, बहुत अंतर बारीकी सा है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है, ठीक है ना जी। तो मतलब इसको और अच्छे समझना हो तो आप सिंपल समझिए कि आप आँख खोलिए और देखिए कोई चीज़ कर रहा है, जो कर रहा है वो सिंपल सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे आप आँख खोल के हमको देखिए, हम पढ़ा रहे हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बात है, लेकिन आप खखोर के देखिएगा तो हम पढ़ा रहे हैं आधा घंटा पहले से, है ना, तो आप हमको कह सकते हैं कि हम आधे घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे हम पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम बोले कि हम आधे घंटे से पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, इसी चीज़ को पकड़ना है, बाकी अर्थ दोनों एक के है, ठीक है। अभी पढ़ा रहे थे, अभी थोड़े पढ़ा रहे हैं, पहले से भी तो शुरू किए होंगे, बस ये चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत यही सब होता है। इस सब में है टॉपिक बहुत मज़ेदार, इसमें कोई ऐसा ही नहीं है, मज़ा ही आता है ग्रामर पढ़ने में, लेकिन अभी तक फिलहाल हमको ग्रामर पढ़ाने का बहुत अच्छा से मौका नहीं लगा है कि बढ़िया से खुल के सारा टॉपिक्स पढ़ाए। पिछले साल भी नहीं मौका लग पाया था, इस साल पता नहीं आप लोग के घर जाए की वजह से हम शुरू कर दिए झूठो टेंस, कहाँ हम पॉलिटी की दुनिया में थे, ये घुस गए टेंस में, पता नहीं अब कुछ हो जाता है, होता है ना कि अपने हिसाब से चीज़ें नहीं चलती है, सब डिसाइडेड होता है क्या, हालांकि कब से डिसाइडेड रहेगा, चलिए छोड़िए हम थोड़ी भाषण नहीं करेंगे अभी। तो बात समझ में आया ना, काम जो वर्तमान समय में हो रहा हो, वर्तमान समय में होता दिख रहा हो, कर लीजिए होता दिख रहा हो, ठीक है, वैसा काम जो आपको वर्तमान समय में एकदम करेंटली आपको होता हुआ दिख रहा है, वो सब सारा का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत का सेंटेंस कहलाता है। अब इसको भी अगर आप समझिएगा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, हम ऐसे सर खुजा रहे हैं, हम ऐसे हाथ हिला रहे हैं, ये जितना भी सेंटेंस बोले सब में रहा है, रही है, रहे ही बोलेंगे। इसके अलावा आप जो प्रेजेंट मोमेंट में जो काम कर रहे हैं, इसमें बिना रहा रहे के बोल के दिखा दीजिए कुछ जो आप प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे से हाथ घुमा रहे हैं, इसको बिना रहा रहिए के बोल के दिखा दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, बताइए हम क्या कर रहे हैं। अब इससे में नहीं चलना है, मगहिया में घुस गए कहिएगा आप हाथ हिलावे था राम रघुआ हाथ हिलावा देता तो टेंस का फिर तो हो गया खेला खत्म है मगहिया में फिर टेंस काम नहीं करेगा फिर टेंस हाथ जोड़ेगा, नमन है प्रभु आप जाइए। मगहिया पर टेंस काम नहीं करता है कोई पूछ देगा कि बताओ हम क्या करे थे, ये कौन टेंस के बात हवा हालांकि बता सकते हैं इसको भी, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग भी बोल रहे हैं तो ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं बतावा हम क्या करे थे, नॉर्मल हो गया, इसी को हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, बताइए हम क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लिंक करना पड़ेगा, एगो से कूदना पड़ेगा, फिर पकड़ना पड़ेगा, फिर पकड़ के कूद के आएंगे, फिर बताएंगे, और इससे चलना पड़ेगा। डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि उसका रूल नहीं है ना, तो दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा दूर जगह, ठीक है। तो मगहिया में टेंस भोजपुरी में भी नहीं चलेगा, भोजपुरियों नहीं चलेगा, सब तो हिंदी के बच्चा है उसमें कहा नहीं, मतलब पकड़ लेंगे लेकिन चेंज करके, थोड़ा उछल कूद करके, ठीक है। जो वर्तमान समय में चल रहा है तो हम आप लोग जो सवाल की बोल पाए कि नहीं बोल पाए नहीं बोल सकते हैं, आपको रहा रही रहे का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस का पहचान क्या हो जाएगा इसमें, जिस भी वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं, के अंत में क्या हो, रहा हो, रहे हो, रही हो, और भी जोड़ दी जो भी हो सकते हैं आदि, लगा हो तो वह
यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। पीसीटी का मतलब समझा है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। यही चीज़ को हम लंबा लंबा खींच खींच के हर टेंस में घुसेंगे तो नाटक है, ठीक है ना। ये इसका ही हो गया क्या, पहचान, ठीक है। पहचान आप इसी समझ सकते हैं जो इसका अर्थ होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका बनावट में क्या रहेगा, बनावट यानी इसका स्ट्रक्चर का क्या होगा काम। तो सबसे पहले किसका इस्तेमाल करिएगा, सब्जेक्ट का, कर्ता का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप सब एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो होता है इज, एम और आर, और इसके साथ में आप वर्ब का चौथा रूप या इसी को आप VING भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और उसके बाद हाँ अदर वर्ड जो जोड़ दीजिए। ये होता है आपका स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर होता है। मतलब आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज, एम, आर लगाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उसके साथ में अगर जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और जो भी उसके बाद आ जाए एक्स्ट्रा चीज़ है वो सब लग जाएगा। मतलब ये सब जो अदर वर्ड लिखा रहा है ना, समझिए कि क्या होता है कि कुछ होता है एक ही बार उसको थोड़ा लंबा खींच के लिख रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए राम सुंदर दिख रहा है, अब उसी को थोड़ा सा खींचा जाएगा कि राम मोहन और सीता और गीता से दिखने कुछ कुछ मतलब हम मतलब थोड़ा और क्या जोड़े इसमें, मतलब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया जाएगा। मोहन जो है क्या छोड़िए थोड़ा सा एग्जाम्पल। कई बार क्या होता है ना कि शुरू करते हैं कुछ और लेकिन निकल कुछ और जाता है, फिर उसमें कुछ चीज़ें लगता है कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल को शुरू किया फिर आगे जाके लगता है कि गलत एग्जाम्पल में घुस गया, इससे कुछ नेगेटिव बोला जाएगा, फिर वापस आना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, मैं खा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को अगर मान लीजिए हम लिखे मैं आम, नहीं ऐसे लिखिए, मैं पका हुआ पीला और बाजारू आम बैठकर सामने देखकर हंस कर मुंह बनाकर खा रही हूँ। अब लाइन मार्क कम है तो और खींचते हैं इसको। है ना, है ना, यही हो गया अदर वर्ड, खींचा गया जुट हो के। मेन बात क्या है, मैं आम खा रही हूँ, मेन बात तो यही है। बाकी जो एक्स्ट्रा में है वो सब अदर वर्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यही हुआ कि मतलब आप एक लेमा को जो लंबा खींच देते हैं ना, आलतू फालतू जो बीच में घुसल रहता है, हालांकि ऐसा मिलेगा नहीं तो हम खींच दिया इतना, ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा क्या नहीं कि कोई देगा जी, इतना काम कोई करता है, मतलब हो भी सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। कोई नहीं खा सकता, हंस भी रहा, मुँह बना रहा, पीला हुआ है, पका मिलेगा नहीं। ये सब ट्रांसलेशन सिर्फ हम करते हैं, ये सब काम सिर्फ हम ही करते हैं। हाँ तो ये सब टैलेंट किसी के पास है ही नहीं। चलिए हो गया, बहुत बड़ाई का नहीं हंसिया, चलिए हो गया। इधर देखिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया, यही स्ट्रक्चर है आपका और इसी बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का है, सॉल्व बोल देते हैं, लगता है मैथ पढ़ते पढ़ते सॉल्व बोलाता है, मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। है ना, इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे सॉल्व करना बोलना सही नहीं है, मैथ थोड़ी है कि इसको हल करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं खा रहा हूँ, एक सिंपल लाइन बोले मैं खा रहा हूँ, अब इसी को हम खींच दिए पीछे में, ठीक है। ये हो नहीं है मैं खा रही हूँ या रहा हूँ कर दूँगा, लेकिन इसमें मुंह बनाता है लड़की तो इसलिए हम रही है कर दिए थे, ठीक है। लेकिन हम लिखने वाले थे रहा वाला ही, ये काम करते यही कर देते हैं। अब ठीक है, अब टेंशन खत्म है, दोनों में रही, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। तो इसमें मेन बात यही है, मैं खा रही हूँ, लेकिन बीच में जो एक्स्ट्रा घुसल है ये हो गया, इसको खींचना। अदर वर्ड कह दीजिए, ऑब्जेक्ट कह दीजिए, जो बीच में अंदर आ जाता है। अब ये कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से काम करना है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व में आप लोग को हाँ मतलब ट्रांसलेट करना है। अब इसमें आप लोग को जितना तो अच्छे से पता होगा कि कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है, ठीक है, पता होगा। आप बताइए बॉयज़ के साथ आर लगेगा या इज लगेगा? BOYS, बॉयज़ के साथ हम क्या लगाएं, आर की इज या एम लगा दे? इज एम आर में से बॉयज़ के साथ क्या लगेगा? उठा के पटकेंगे और फिर यहाँ लाएंगे और फिर 2-4 छड़ी मारेंगे।
इज लगेगा। गुड, नाइस, यू आर नाइस गर्ल। अरे सही है तो फिर तो क्या होता आप बोलिए, वॉइस के साथ इज एम आर में से क्या लगाएं हम? इज लगाएं। गुड, नाइस। और कोई वीर हैं? हाँ सर। कौन है? कौन है भाई वीर पुरुष या वीर वीरांगना? आप बताइए इसे, वॉइस के साथ इज लगाएं या आर लगाएं या एम लगाएं? आर। आप बताइए किनको किनको इज लग रहा है? आप लोग में से कौन है ऐसा जिनको लग रहा है कि इज लगना चाहिए? कोई नहीं, सब समझदार है। बस दुइये को क्या? सर इन लोग को तो पार्टी देना चाहिए। देना ही चाहिए। क्लैप करना चाहिए सर, करें। ना ना ना, ये सब पे क्लैप नहीं करना है। क्लैप पे अपमानित नहीं करना है, क्लैप करना है इज्जत हर चीज में। हाँ जी, अरे अरे यार आर इज जो होता है वो किसी सिंगुलर चीज के साथ लगाया जाता है ना? जैसे ही, शी, इट, और कोई एक नाम के साथ इज लगाते हैं। जब एक से ज़्यादा नाम आता है, ज़्यादा चीज़ें आता है, प्लूरल चीज़ें आता है, तो उसके साथ हम लोग आर लगाते हैं, आर वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, बताया समझ में? हम शॉर्टकट में कहीं पर लिख देते हैं। जैसे आई हो गया तो आई के साथ हमेशा एम लगता है ना? मैं अपने आप में हीरो है, मैं, तो ये कहता है कि भाई हम वो सब नहीं, इसके लिए स्पेशली एगो अलग एम बना हुआ है, बाकी सब नाटक में पड़ा हुआ है। अब उसका होता है वी हो गया, हाँ, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। ठीक है, और क्या? यू हो गया। ज्यादा नाम, ठीक है, ज्यादा नाम हो, यू हो, वी हो, दे हो, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक है, एक नाम हो, ही हो, शी हो, इट हो, क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। बात आया समझ में? कोई और कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, एगो नाम रहेगा तो इज लगाएंगे, और ये सब में से कोई दिख जाए तो आर लगाएंगे, और आई के साथ एम लगाया जाता है। कोई दिक्कत? अब इसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं खा रही हूँ तो क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग। ठीक है, आई एम ईटिंग। राधा जा रही है, क्या होगा? राधा इज गोइंग, है ना? मोहन नहीं पढ़ रहा है, नॉट रीडिंग, है ना? सीता अध्ययन नहीं कर रही है, स्टडी, स्टडिंग। हाँ, सीता इज नॉट स्टडिंग। ठीक है, मदन एंड मोहन इज नॉट हेल्पिंग अदर्स। ये जो हम सेंटेंस बोले, सही बोले या गलत बोले? क्या सर, कैसे बोले थे? मदन एंड मोहन इज नॉट हेल्पिंग अदर्स। मदन एंड मोहन इज नॉट हेल्पिंग, सबसे पूछिए था पहले। हाँ पूछ लेते हैं, अदर्स। मदन एंड मोहन इज नॉट हेल्पिंग अदर्स। क्या ये सेंटेंस सही है? किनको किनको लगता है सही है? पहले सही वाला, बाद में गलत वाला बताइए। किनको किनको लगता नहीं, पहले गलत वाला, सही वाला पहले बताइए। किनको किनको लगता है कि ये सेंटेंस सही है? सबको लगता है कि गलत है? आप बताइए, सही कि गलत है? गलत है। कहाँ पे? ऐसी मत बोल दीजिए, तुक्के मार रहे हैं। इनको लग रहा है, इनको अनुभव है कि गलत लिखे हैं, है ना? अरे बहुत उड़ती है सर। कहाँ गलती है? कहिए कि एम ठीक से नहीं लिखा है। कहिए ना कि एच में सट गया है, नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए गलती है। कैसे नहीं गलती हो सकता है? कहिए कि यहाँ पे एक ऐसे है, यहाँ पे एक ऐसे है, वो गलती है। बड़ी उड़ती है सर। आप बताइए, सही है कि गलत? गलत है। कहाँ पे? हाँ देखिए, पकड़ लिए, है ना? सही बताया। सर क्लैप करना चाहिए। यहाँ पे जो है ना, दो से ज्यादा नाम होगा, यहाँ पे इज नहीं आएगा, तो क्या लगेगा फिर? क्या लगेगा फिर? तो क्या लगेगा फिर? कुछ होने लगेगा। यहाँ पे आर लगेगा, है ना? इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। समझ में आया ना? ऐसे ही करके आप लोग बना लीजिएगा। तो इस टेंस का सब मामला समझ में आया? कोई दिक्कत? अगले टेंस में बढ़े। हम उतना भाषण दे दिए जी, पूरा लिख दिया, हम वीडियो बंद कर देते हैं। मतलब ये जितना बोले ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला बात, सब नहीं रिकॉर्ड हुआ, कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा काम, किसका बात करेंगे? काम जो अभी अभी जस्ट
है ना, एकदम रिसेंटली अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खत्म हुआ होगा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम अभी तुरंत भी हो सकता है, थोड़ी देर पहले भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लीजिए आप खाना खा के उठे, मम्मी आपसे पूछे खाना खा लिए ना, तो हाँ बोले हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा लिए हैं, ऐसे सेंटेंस। हम नहा लिए हैं, पढ़ लिए हैं, स्कूल से आ गए हैं, ये सब चीज़ें जो भी ये चीज़ें, जब आप फोन पे बोले कि हम स्कूल से आ गए हैं, है ना, पापा घर आ गए हैं, तो ये जो भी चीज़ें हैं वो सब का सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत सेंटेंसेस आता है। ठीक है, हम आप इसको जब पढ़िएगा ना, जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है, और वास्तविकता में पास्ट का ना सेंटेंस कहा जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि हम खाना खा चुके हैं, तो खाना खा चुके हैं तो पास्ट टेंस का ही बात है, एक तरीके से समझा जाए तो, क्योंकि वो खाना खाने का काम पास्ट में तो हो गया, लेकिन वो थोड़ा सा रिसेंटली अभी जस्ट हुआ है, तो उसको पास्ट से थोड़ा सा हटके हम लोग रखते हैं, क्योंकि वो मामला एकदम ताज़ा है, अभी के अभी है, उसका प्रभाव अभी तक पड़ रहा है, तो इस हिसाब से भी थोड़ा सा लेकर के हम लोग चलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में वैसा सेंटेंस पकड़ेंगे जो काम अभी अभी जस्ट खत्म हुआ हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप कोई भी सेंटेंस बोलिएगा, जैसे खाना खा लिए, नहा लिए हैं, कर चुके, इसी को आप चुका चुकी करके भी बोल सकते हैं, हम खाना खा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, यही सब। तो इसमें जो सेंटेंसेस आएंगे, इसके वर्ब के क्रिया के अंत में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर या है, ये है, ये ई है ना, सीता आ गई है, पढ़ लिया है, या, ठीक है ना। तो इसके अगर पहचान में घुसेंगे तो अंत में जो है ना आपको ये मिलेगा देखने को, चुका चुकी, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ए है, ई है। ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा, तो आप उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे, पीपीटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आप कहेंगे। ठीक है, जिस भी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ई है, ये लगा हो, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसका बनावट में घुसिएगा तो क्या होगा, इसके बनावट में जो है ना हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट तो सब जगह रहेगा। ठीक है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ में वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल होता है, वर्ब के तीसरे रूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा, तो बीच में खाली नहीं है, वो लिखावट की वजह से वैसा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, ठीक है, वही है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ लोग के मन में आएगा हैव कहाँ हो सकता है, हैज कहाँ हो सकता है, किसी के मन में हो सकता है किसके मन में हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं अगर आप सोचे ध्यान से, तो लगा चुके आप बहुत स्मार्ट है। देखिए, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खा लिया है ना। इन दोनों में कोई फर्क दिख रहा है, अगर आप ध्यान से समझिए तो क्या इन दोनों सेंटेंस का अर्थ में कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है ना। इसके क्रिया के अंत में क्या है, या, इसके क्रिया के अंत में चुकी है, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, पीपीटी का है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसी के बेसिस पे थोड़ा सा इसका भी काम कर ही देते हैं। आप खा चुके हैं, वो आप खुद बताइएगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, आता है समझ में, हाँ तो वो बता देंगे, अभी सुनिए पहले, मैं खाना खा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस तो हमारे पीपीटी का है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसको सॉल्व करना सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ क्या लगाना होता है, हैव लगाना होता है। ठीक है, अब उसका हम लोग को वर्ब पकड़ना है, वर्ब का तीसरा रूप, और यहाँ पे है क्रिया क्या, खाना, खाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन, है ना, ईट, एट, ईटेन, थर्ड फॉर्म ईटेन होता है। ये चीज़ें आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई माई बाप नहीं है, रट ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अगर किसी को नहीं पता है तो घरे जाइए और पूरा रटिए एकदम मुंडी हो जाए लड़के, सब समझ जाएगा। हाँ तो हो जाएगा, आप बकलोल नहीं ना है जी, आप ट्रांसलेशन बना भी तो रहे हैं ना, तो आप डेली बेसिस पे पढ़ते भी तो हैं, तो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शांत शांत, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटेन, हो गया, कर आई हैव ईटेन ईट
सर इसको लगा बेटा तो खाना पे कोई मीट है। चलिए आपके लिए मील लिख देते हैं, मील, फूड, ठीक है, बोल सकते हैं आई हैव इटन मील, ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा। मैंने खाना खा लिया है, सेंटेंस में कोई फर्क है? इसको ही बनाएंगे तो वही चीज़ बनाएंगे, क्या ही हो जाएगा। आई हैव इटन मील या फूड कह दीजिए, ठीक है, आई हैव इटन द मील, आई हैव इटन मील। तो ये इस प्रकार से बनता है। हाँ फिर से बोलिए। भी और मील जो लास्ट में लिखा किसके साथ में? फूड, फूड, भोजन, खाना का जो भी इंग्लिश आप लोग घुसा दीजिए। वह बहुत मजा आया। नाच ली है, वो नाच ली है, हाँ नाच ली है। तो क्या ये सेंटेंस पीपीटी का है? नहीं नहीं है। ध्यान से देखिए और अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो परिभाषा बताया गया, जो आपको पहचान बताया गया, क्या नहीं है? है ना? इसमें नाच ली है, मतलब नॉर्मली समझ में कहेगा नाच लिया, नाच कर लिया, अभी रिसेंटली काम खत्म हुआ नाचने का। बोलिए। हाँ, सी हैज डांस्ड, ना डांसड नहीं, डांस्ड, ठीक है ना, सी हैड डांस्ड, मतलब कोई बात नहीं, इसको प्रोनाउंसिएशन करते रहिएगा, फिर आपको आप खा चुके हैं, आप सोच के बताइए क्या होगा इसका। हाँ होता है, गलती इंसानी से होता है। बोलिए। बोले थे कि जो अभी जस्ट खत्म हुआ, नहीं एक आप बोले थे ना कि टाइम लग, एक में टाइम लग रहता है और एक में नहीं रहता है। हाँ इसमें क्या बोले थे इसका इंग्लिश में? किसमें? अब वो किसने बताया थे? देखिए ये तीनों, इसको जो है ना, आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, देख ना, इसका तो हैव लगाएंगे, ठीक है। आते हैं आपके पास भी आते हैं, रुकिए। और बाकी सारे लिख दिया था सर। नहीं, जो हमको ध्यान में आ गया शैलविल वाला, सर ज्यादा ना कर, थोड़ा सा उसका माइंड में आ गया था, चलिए कोई बात नहीं। ज़्यादा नाम, ठीक है, यानी प्लूरल नाउन अगर रहेगा ना तो उसके साथ आप हैव लगाएंगे, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वापस एक मिस्टेक हम किए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हैव जो है ना, आई, वी, यू और दे और प्लूरल नाउन जब रहेगा तो उसके साथ आप हैव लगाएंगे, ठीक है। और बाकी जो आपके पास बच गया, ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन, उसके साथ में आप हैज लगाइएगा। बोलिए क्या चीज बोल रहे थे? भुला गया। जिसमें टाइम लगा हुआ रहता है। हाँ। जैसे कि अच्छा आप बोल रहे थे कि अभी जस्ट खत्म किए हैं, हाँ। और एक में टाइम भी हुआ रहता है, जैसे 2 घंटा, अभी जस्ट 2 घंटा पहले आएगा, वो किसमें हुआ? वो अगला वाला में, इसके बाद वाला में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ उसमें टाइम रहता है। तो ये वाला बात समझ में, आप खा चुके हैं, क्या हो जाएगा ना, यू हैव इटन, कोई दिक्कत। और किन्हीं के पास कोई ऐसा सेंटेंस हो जो आपको लगता हो कि ये पता नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि नहीं है कोई ऐसा सेंटेंस आप लोग के पास? आप एक काम कीजिए, आप सभी लोग एक एक सेंटेंस बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, बताइए। रेलगाड़ी पहुंच चुकी है, हाँ बहुत अच्छा। देखिए लेकिन चुका चुकी से हट के, चुका चुकी तो क्लियर पता है कि आप लोग बोलिए दीजिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा। ये आई ला के बोलिए, वैसे मैंने खाना खा लिया है, मोहन स्कूल से आ गया है, कुछ इस तरीके का चीज़ है। बोलिए। हाँ सर सीता और गीता गाली। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लंबा से कोई दिक्कत नहीं। सीता और गीता गाना गाली। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी सही है। तुम दोनों पढ़ ली है? हाँ होगा, पढ़ ली है, खा ली है। है ना? और भी कोई नहीं, बोलिए फटाफट जल्दी बोलिए, एक आपको पूछेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाए। देखिए ठीक है, पाउडर बोल दिया, जितना आलतू फालतू पूछिएगा पाउडर पूछ के बैठ गया। बोलिए ना, तो ये आलतू फालतू
हाँ और मेरी को पढ़ लिए है। अच्छा सोच के बताते सर हम जाते अच्छा कौन चिल्लाइएगा मैंने घर से? नहीं सर नहीं क्या चीज बोले? सीता? हाँ सीता स्कूल से आ चुकी है, बढ़िया है ना? तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सीता हैज, सर ये हो सकता है मैं कम का इंग्लिश थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम ही होता है, कम केम कम, ठीक है? सर मैं स्कूल से आ गई हूं। मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, वही बच्चे तो बोल रहे हैं आ गई हूँ। हाँ ये भी हो सकता है, लड़की ना हाँ ये भी हो सकता है, मैं स्कूल से आ गई हूँ, वही चीज़ हो जाएगा, सेम ही ट्रांसलेशन, ठीक है ना? क्लियर हुआ मामला? हाँ सर। बना लीजिएगा ऐसे सेंटेंसेस को भी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में जो भी सेंटेंसेस आएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा ना। हां सर ठीक है, अगला टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुम पिटाई हो इसका तुम पिटाई हो, ये आप पूछ भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है? पूछने के लिए भी हो सकता है और कहने के लिए भी हो सकता है ना? तो नॉर्मली अगर सिंपल तरीके से पूछा जाए तो क्या ये सेंटेंस पीपीटी का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? हाँ, तो क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? आप ही लोग बताइए, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है? क्योंकि इसमें ई जुड़ा हुआ है। तुम पिटाई हो, क्यों, कब? आप ये सेंटेंस किसी को कब बोलिएगा? जब वो पिटा लिया होगा। अब पिटाई का 10 दिन बाद, 1 आध साल पहले के बाद थोड़ी करिएगा। और अगर बोलिएगा तो आप डेट दे के बोलिएगा कि तुम 2 साल पहले पिटाई हो, या फिर अगर पुराना बात होगा तो आप डेट दे के बोलिएगा ना, पागल तो है नहीं। अब जैसे कि वो तो बोल ऐसे डायरेक्ट बोलिएगा, है ना? किसी इंसान को मान लीजिए आप बात कर रहे हैं 10 साल पुराना, तो आप बोलिएगा ना जी कि आप 10 साल पहले तुम पिटाई हो, और अभी अभी की बात है तो तुम पिटाई हो, समझ जाएगा? तो कल के लिए कल आपको जोड़ना पड़ेगा कि कल तुम पिटाई हो। तो जैसे ही टाइम जुड़ा, समझिए चल गया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में घुस गया। टाइम आप जैसे ही जोड़े, कल, परसों, सोमवार, मंगलवार, 2 बजे, 10 बजे, 2 साल पहले, 10 साल पहले, है ना, कल, परसों, ये भी चीज़ें जैसे ही जोड़े वो घुस गया किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या चीज के बोल समझे ना? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं है। इसी में अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या बोलिए? जैसे मैं तुम पिटाई हो तो क्या हो जाएगा इसका? यू हैव बीटन, यू हैव बीटन, बीटेन, बीट बैट बीटन, ठीक है? यू हैव बीटन, तुम नहीं पिटाई हो, यू हैव नॉट बीटन। क्या तुम पिटाई हो? हैव यू बीटन। एक ही सेम चीज, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है, ठीक है? हो जाएगा ना? एनी ट्रांसलेशन हैव एनीबॉडी हु वांट टू आस्क टू मी? सर एवरीबॉडी का हिंदी क्या होता है? किसी के पास, कोई भी, किसी के पास, एनीबॉडी, कोई भी। पर आज हम लोग में फ्रीज हो रहा था तो कुछ और बताया। अरे तो एक ही चीज हो सकता है, क्या बताएगा? बताइए, वही बताता है। वही तो नहीं आ रहा है सर। हाँ? क्या तुम पिटाई हो? तुम पिटाई हो का क्या होगा? हैव यू ईटन, हैव यू बीटन। देखिए एनीबॉडी, एनीवन, ये कुछ सेंटेंस है जो एक ही चीज है, ठीक है? सब बोलने का तरीका होता है। देखिए अगरबत्ती से खेलने वाला इंसान कुछ से भी खेल सकता है, तो टेंशन है कि जलने के बाद भी खड़ा कैसे है, राख गिरना चाहिए। गजब टेंशन है भाई, बताइए तो। उनका टेंशन है कि राख जल गया फिर भी खड़ा कैसे है, इसको गिरना पड़ेगा। वही ज्यादा वैसा लगता था, खड़ा क्या रखें, उसको सुता दीजिए, अपने गिर जाएगा जल जल के। खड़ो करके रखना है। खड़ा रहेगा तो कैसे गिरेगा वो, भस्म बन के। कहने कि रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया, कैसे न जाएगा? ले पीपीटी समझ में आया ना? तो अगला हम लोग पीपीसीटी समझते हैं, है ना? पीपीसीटी, पीपीसीटी बस ही लास्ट कर देंगे, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके जस्ट अगला। हालांकि आप लोग समझ लिए हैं, फिर थोड़ा सा नाटक तो करना बनता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता है, ठीक है? काम पास में, काम पास में क्या हुआ? उसमें समय लग गया, प्रारंभ हुआ। हाँ, आप वहाँ पर थर्ड नंबर भी नहीं डाले थे, सेकंड भी नहीं डाले थे। और अभी भी जारी है। काम जो है पास्ट में प्रारंभ हुआ था और वो काम अभी भी चल रहा है। तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बात कहते हैं, ठीक है? परफेक्ट है जो रिसेंटली खत्म हो गया, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो काम अभी भी जारी है, चल रहा है, ठीक है ना? पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में मतलब कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था, है ना? पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है ना? अभी सोच रहे हैं कि
हम बात कर रहे थे 2 साल पिटाई हो, 2 साल पहले पिटाई हो, वो तो 2 साल से पिटाई रहा हो, काम तो गई, तो मैच नहीं कर रहा है। किस समय हाँ, जो एग्जाम्पल अभी पहले चल रहा था वो तो लाइन से मैच नहीं कर रहा है। कोई आदमी 10 साल पिटा लिया है तो इसका मतलब पिटाई काम अभी तक चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मैनेज करना होता है, वो आएगा तो सब हो जाएगा। हाँ, थोड़ा मैनेज करना है, ऐसे एकदम नहीं पकड़ के चलना कि जो कह दी से कह दी। कौन पिटाएगी सर? कोई नहीं पिटाएगा। ये पिटाएगा जी? हमरा से कौन पिटाएगा? हम किसी को पीटते हैं? हम पिटाए सर। सर चुप रहिए, आपको कहीं हम पीटे हैं। अच्छा लगा सर। बस देख आपका बात में दम रहता है सर, जब वो जबरदस्ती करता है। देते हैं? हाँ देते हैं, देते हैं। हाँ हाँ भाई, हाँ पे डाउट रहता है, आप बतियाने लगते हैं। देखिए अगला जो टेंस हमारा है वो पीपीसीटी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें ये कहा गया कि जो काम होगा ना वो पास्ट में प्रारंभ हुआ था और अभी भी चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है जो 2 घंटों से नहा रहा है, 2 घंटों से नहा रहा है, तो 2 घंटा पहले शुरू हुआ था, अभी भी नहा रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति नहा रहा है तो भाई नहा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और 2 घंटा से नहा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है। 2 घंटों से पढ़ रहा है। इसी में थोड़ा सा और आप चाहिएगा तो आप घुसा सकते हैं इसका वाला भी, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब परफेक्ट टेंस वाला भी घुसा सकते हैं। जैसे मैं 100 वर्षों से यहाँ आ रही हूँ, मैं 100 वर्षों से यहाँ आ रही हूँ, इस टाइप का सेंटेंस। मैं सोमवार से जा रही हूँ, हाँ ठीक है। मतलब इसमें क्या है ना, कुछ टाइम भी जुड़ा हुआ है, समय भी लगा हुआ है। समय के साथ इसमें समय थोड़ा सा लगा होगा, लास्ट में इसके जो वाक्य होंगे, वाक्य के अंत में रहा रही लगा रहेगा, ठीक है, ये पहली बात है। और इसके साथ में इसमें एक समय होगा, समय कुछ भी हो सकता है, दोपहर से, सोमवार से, जनवरी से, 2025 से, कुछ भी जो एक समय को इंडिकेट करेगा, ठीक है। समय कुछ भी हो सकता है ना, 4 बजे से, 10 मिनट से, 15 घंटों से, 24 घंटों से, 2 दिनों से, 12 दिनों से, 25 सालों से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। समय का समय भी होगा और लास्ट में रहा रही भी लगा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब समय जब मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी भी कहेगा, कोई व्यक्ति जब भी समय बोलेगा कि 2 घंटों से पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटों से पढ़ रहे हैं मतलब काम तो एकदम पास्ट का है, शुरू हुआ है पास्ट में पहले, क्योंकि अगर वो कह रहा है 10 मिनट से पढ़ रहा है तो 10 मिनट तो भी पहले से ना 10 मिनट हुआ, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वर्तमान के पीछे से 10 मिनट है ना, जो अभी पढ़ रहा है 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट भी तो अगर छोटा यूनिट भी हम लेके चले 10 मिनट भी, तो वो 10 मिनट अभी जस्ट वर्तमान से जस्ट पहले का 10 मिनट है ना। कोई व्यक्ति कह रहा है कि सोमवार से पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो उस दिन उस दिन हो सकता है संडे हो, तो कह रहा है कि हम सोमवार से आ रहे हैं, मतलब उसको आते आते 5-6 दिन हो गया, लगभग 6 दिन हो गया पूरा का पूरा, मतलब नहीं 7 दिन हो गया, क्योंकि सोमवार से लेकर शनिवार तो 7 दिन हो ही जाता है, वापस सोमवार आएगा तो 8 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो एक समय पीरियड हुआ, लेकिन इसमें समय का इंडिकेशन है, टाइम का गैप है लेकिन समय का कभी इसमें इंडिकेशन दिया हुआ है। तो इसमें ऐसे ही सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, सीधा सा बात, लास्ट में रहा रही लिखा मिलेगा और साथ में समय होगा, ठीक है। जब भी समय होगा समझिए कि वो पास्ट जुड़ गया उसमें,
पास्ट टेंस में घुस गया, क्योंकि समय पूरा पहले ही से ना हो सकता है। कोई चीज़ अभी कैसे हो सकता है, अभी के आगे का बोलेंगे तो भाई हम उसमें फ्यूचर में चला जाएगा। जैसे 10 मिनट में कर लेंगे तो इसमें आगे किया जाएगा, पर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में हम लोग घुस जाएंगे, है ना। 5 घंटे में कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये सब जिसमें आगे गया तो वो फ्यूचर टेंस में चला जाता है। तो फ्यूचर टेंस का बात करेंगे तो उसमें अच्छे से घुसेंगे। तो सीधा सा बात है, जब वर्तमान की तरह सुनने में आपको लग रहा है, लेकिन जब उसमें समय जिक्र कर दिया, मैंने वो काम पास्ट में स्टार्ट हो गया है, पास्ट भी मिक्स कर रहा है और प्रेजेंट का तो चल ही रहा है, तो वो जो सेंटेंस हो जाता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में लिखे, मैं सोमवार से जा रही हूँ, अगर हम सिर्फ लिखते मैं जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं जा रही हूँ, टाइम जोड़ दिया, सोमवार से जा रही हूँ, टाइम जुड़ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या बोला गया, एकदम आप आंख खोले और जो दिख रहा हो, काम होता हुआ दिख रहा हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जो आपको होता हुआ एकदम करेंटली जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें जो भी है जो आपको करेंटली होता हुआ दिख रहा है, वो सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन उसमें अगर टाइम मिल गया, 2 घंटों से पढ़ रहे हैं, 4 घंटों से नहा रहे हैं, कुछ भी इस तरह का, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर में घुस जाता है। समझ में बात? यस जी आया। अब देखिए, अब इसका क्या होता है, इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का क्या माजरा होगा, फिर इसे हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें जो है भार्ब का तीसरा तो आइए करेगा, तीसरा आएगा नहीं आएगा, आएगा। भार्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगा, लेकिन भार्ब का थर्ड फॉर्म आप कहाँ लगाइएगा। जैसे मैं सोमवार से जा रही हूँ, जाना में रही हूँ लगा हुआ है, जाना में रही हूँ लगा हुआ है, तो रही हूँ कुली, इसमें तो भार्ब का चौथा रूप आना चाहिए, गोइंग होना चाहिए। तो फिर कैसे होगा काम, तो इसमें जो है ना थर्ड फॉर्म फिर आप लगाइएगा किसमें, क्योंकि इसमें तो आप करिएगा आई और गोइंग, रहिएगा नहीं तो कर भी कीजिएगा, ठीक है, आई गोइंग। अब इसमें थर्ड फॉर्म भी आपको जोड़ना पड़ेगा, परफेक्ट टेंस भी इसमें थोड़ा सा मिक्स करके रहता है। तो इसमें हमको तीसरा फॉर्म में क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग हैज़ हैव तो लगाइए करते हैं, साथ में एगो थर्ड फॉर्म बी का, बी मतलब होता है होना, कोई भी चीज़ होना। जैसे आपको बताया था कि करना आप सब में घुसा सकते हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, वैसे ही होना भी आप सब में जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते हैं, होना भी सब में जोड़ सकते हैं। इसमें हैज हैव, हाँ, इसमें भी हैज़ हैव ही आएगा, ठीक है। यानी इसके सेंटेंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम लोग हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे, और जो यहाँ पे तीसरा का जो इस्तेमाल करने का चीज़ है उसमें हम लोग बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज़ करते हैं, है ना। बी फर्स्ट होता है, इसका V2 जो होता है वो वाज होता है, और इसका जो V3 होता है वो बीन होता है, और उसके आगे बींग और बी ऐसे यस करके चल जाता है। बीज हालांकि होता नहीं, जनरली यूज नहीं होता है कहीं पे, ठीक है, वह होता है, सेंटेंस से नहीं पता चलेगा, मतलब बीज बी में ऐसे यस लगाना पड़ेगा, ऐसा सेंटेंस जनरली देखने को मिलता नहीं है। क्या बोलेगा, वह होती है, क्या होती है, ऐसा कभी हो सकता है। जैसे वह, अगर आपको होना जोड़ना है, जैसे होती है, क्या होती है, कुछ तो लिखिएगा नहीं यहाँ पे पहले, क्या खाली वह होती है लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जाता तब ना हम लोग करते ऐसा, शी बीज, बीज ऐसा लिखते कुछ हो, इसलिए ऐसा सब सेंटेंस जनरली होता है नहीं, वह होती है, कुछ ना कुछ जरूर जोड़ेगा, वह मोटी होती है ना, वो पतली होती है। अरे सेंटेंस में मोटी, थोड़ा अजीब टाइप लग रहा है ना, क्योंकि अजीब टाइप है, ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इसका है ही नहीं। ऐसे करिएगा तो ऐसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, मतलब जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, अब इसका यूज। अब जैसे आई हो गया, अब आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग। अब है सोमवार से, ठीक है। तो इसमें आपको समझना है, हमारे पास कभी कोई ट्रांसलेशन बनाइएगा तो इसमें से जो समय इंडिकेट करता है ना, हमारे पास 2 सेंटेंस है, फॉर सिंस आई एम गोइंग फॉर सोमवार, सॉरी, हाँ ठीक है, सिंस मंडे, हाँ अजीब लग रहा है ना, क्या बोलिए बोलिए, हाँ हाँ वही सोच रहे हैं हम भी, मंडे ठीक नहीं लग रहा, सूट नहीं कर रहा है ना, सूट ही नहीं कर रहा है, फॉर लगाएंगे सर चल इसमें वर्ड कौन है, वर्ड फोर ना होगा सर, किस में, हाँ यहाँ पे वर्ड फोर लिख दीजिए, बताते हैं अभी, रुकिए ना। अच्छा ये वाला में, हाँ वर्ब का चौथा, वर्ब 4, ठीक है। अब देखिए तुम 4 बजे से पढ़ रहे हो,
यू हैव बीन, पढ़ना, रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग फॉर 4 AM, ठीक है, 4 बजे से। सुबह का होगा तो AM कर दीजिए, जैसे समय कोई दिख नहीं रहा है, जैसे और पहला वाला सर कौन सा फॉर के लिए, सिंस वाला, नहीं, वो बेस्ट ऑफ 12 से 4 है, सही है उसका इंग्लिश। हाँ, आई हैव बीन गोइंग फॉर मंडे, ठीक है। अब ये समझिए, क्या चीज, अरे जल्दी बोलिए ना, हम खुद कंफ्यूज हैं। बता देते हैं। देखिए, हमारे पास जो समय है, जब भी आप कोई समय इस्तेमाल कीजिएगा तो एक होता है अनिश्चित और एक होता है निश्चित। निश्चित का मतलब हो गया एकदम फिक्स एक्यूरेट डेट, जैसे 4 बजे से, ठीक है, 2025 से फिक्स है, 2025 से काम चल रहा है, जनवरी से फिक्स है, काम चल रहा है, मतलब जिसमें चीज़ें निश्चित समय के हिसाब से चलता हो उसमें हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। और जब कोई अनिश्चित होता है उसमें हम लोग फॉर लगाते हैं। जैसे हम बोल देते हैं कि हम 4 बजे से 4 घंटों से पढ़ रहे हैं। हम अगर बोलते हैं कि हम 4 बजे से पढ़ रहे हैं तो फिक्स टाइम बताया कि भाई 4 बजे से इंसान पढ़ रहा है, अभी जो पता चला वो क्लियर पता चल जाएगा। अब कह देगा कि हम 4 घंटों से पढ़ रहे थे, लेकिन वो कौन सा 4 घंटा, 4 घंटा रात का भी हो सकता है, 4 घंटा सुबह से भी हो सकता है। जैसे आपको कोई बोल के भाग गया कि हम 4 घंटा पढ़ लिए, तो आप उसको निश्चित समझ सकते हैं कि वो 4 घंटा कब पढ़ा, नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपको बोला कि हम सुबह 4 बजे से पढ़ रहे थे, नहीं पता चल जाएगा। तो जिस कार्य में जो शब्द आपको जो समय जो निश्चित वाला समय इंडिकेट करता हो उसके साथ हम लोग सिंस लगाते हैं, और जो अनिश्चित सेंटेंस को दिखाता हो उसके साथ हम लोग फॉर लगाते हैं। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे कौन सा 2 घंटा, कौन भी हो सकता है, तो ये अनिश्चित में आ जाएगा, फॉर लगाएंगे। आई एम रीडिंग फॉर 2 आवर्स, लेकिन हम बोलते हैं आई एम रीडिंग फॉर 2 AM, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, सुबह के 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे सिंस, जहाँ पे निश्चितता को दिखाना होता है वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस, और जहाँ अनिश्चितता लगता है वहाँ पे हम लोग फॉर लगाते हैं। जैसे नेता मंत्री होते हैं ना, तो ये लोग का आने का जाने का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। जनरली नरेंद्र मोदी जी है ना 10:05 पहुँचेंगे तो भाई पहुँचेंगे, ऐसा उन लोग का शेड्यूल चलता है, उन लोग का टाइमिंग रूटीन समझिए ना कि प्लान रहता है। वो लोग का हर व्यक्ति कैसे कर लेते इंसान सफल हो जाता है। 1 आध मिनट तो हो ही सकता है इधर उधर, बट ऐसे फिक्स रहता है। अब उतना पकड़ के चलना मुश्किल है ना, थोड़ा बहुत इधर हो ही सकता है, बट ऐसा कोशिश चलता है। आपका टाइम परमानेंटली एकदम ठीक एग्जैक्ट टाइम पे आता है, रोज रोज ट्रेन एग्जैक्टली आता है नहीं, थोड़ा बहुत हो ही सकता है। हाँ, तो कभी कभार कोई भी आदमी आ जाएगा, हम भी कई बार एकदम एग्जैक्टली 4:30 पहुँचते हैं, कई बार 4 बजे पहुँचे हैं, तो इसका मतलब क्या है, लेटो आते हैं पहले बार होता रहता है। हाँ, आज पहले बहुत पहले आवल था, आज 3:30 में सही होते रहता है। हम इधर कुछ काम से आए थे, नहीं सर आप तो लिख लो। आप कहती है सर। बताइए सर, कितनी बार मिटा दिया, अब वीडियो अपलोड कर लो। सर आप तो लिख भी लिए। सर बैठिए, रियली इसमें थोड़ा सा और जोड़ेंगे हम। कहाँ पर सर? सर कहाँ पर जोड़िएगा? सर बताइए तो कहाँ पर जोड़िएगा? इसमें बस ज़्यादा नहीं, समय के बाद जोड़िएगा। हाँ, मतलब समय में हो गया ना, समय रहेगा और रहा रहे लास्ट में रहेगा, और साथ में जो है ना ता रहा हूँ देख करके मिल जाएगा। जैसे मैं पढ़ता रहा था, मैं सोता रहा हूँ, मैं 10 बजे से पढ़ता रहा हूँ, मैं 8 सोमवार से जाता रहा हूँ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ता रहा हूँ, ते रहे हो, ती रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पढ़ता रहा हूँ, पढ़ती रहूँ, ऐसे करके भी हो सकता है। वैसे सेंटेंसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। यहाँ हम ठीके लगाए थे, सिंस गलती करवा दिया सर ये फिक्स टाइम है सर। हम मंडे हाँ, सिंस ही होगा यहाँ पे भी, सिंस मंडे और सिंस 4 AM, ठीक है। सिंस ये भी तो सही है ना, जैसे हम अभी क्या बताएं, 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, फिक्स है 4 बजे पढ़ना, लेकिन 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे इसी को वह 4 घंटे से
पढ़ रहा है। पढ़ चली रही है। तो सी हैज़ बीन स्टडिंग, स्टडिंग छोड़ी रीडिंग कर देते हैं, रीडिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। वह 4 घंटे से पढ़ रही है। सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। वह 4 बजे से पढ़ रहा है। यू हैव बीन सॉरी तुम 4 बजे से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग सिंस 4 AM, है ना, 4 AM। अब AM है सुबह, हालांकि इसमें लिखा नहीं है कि सुबह है कि शाम है, बट जो भी है AM PM जो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। 4 o'clock नहीं बोलिएगा, 4 वो भी हालांकि वो भी हो सकता है 4 o'clock, लेकिन वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए, बट 4 o'clock भी हो सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का माजरा समझ में आया। अब उसमें जो है ना मेरे को लिखे ता रहा हूँ, तो इसमें ऐसे भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो है ना ऐसे ही शॉर्टकट में लिखना हो तो लिख सकते हैं। फॉर का यूज़ कहाँ पे, ऐसे करके रुकिए हम कर देते हैं। फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए, है ना, जैसे 4 घंटे से, ठीक है। दिखाई दे जरा बुक, ये वाला है। 4 घंटे से, आधे घंटे से, 1 मिनट से। देखा, समझ में आया ना। थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में लिखिएगा। यहाँ पे फॉर का यूज़ का बात है जो अनिश्चित समय के बारे में बताएगा, समय फिक्स नहीं रहेगा। आधे घंटे से, 4 घंटे से, 1 मिनट से, 5 मिनट से, इस तरह का जितना भी है। 2 महीने से, अब 2 महीने कौन सा, 5 वर्षों से, कौन सा 5 वर्ष, अनिश्चित है, ठीक है। जिसमें आपको क्लियर कट बात समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। 5 वर्षों से ले लीजिए, 5 वर्षों से, हाँ बताते हैं, 6 महीने से। अब इसमें जो पढ़िएगा इसका सिंस का यूज़, सिंस का यूज़ इसमें क्या होता है, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए इस्तेमाल होता है। अब निश्चित में क्या होगा, एकदम एग्जैक्टली डेट जैसे रहेगा। जैसे क्या, सोमवार से, जनवरी से, 2025 से, है ना, 7 बजे से। ये सब क्या है, फिक्स है ना, ये फिक्स है, ठीक है। तो जो फिक्स टाइम वाला उसमें हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, और जो अनिश्चित रहेगा उसमें हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, और उसके ही हेल्प से हम लोग ये वाला करेंगे, ये वाला को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये माजरा समझ में आया। एग्जाम्पल डालिए फिर फटाफट जल्दी से, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज हम लोग अपना जो भी बातें हैं यहीं पे स्टॉप करेंगे। हाँ, प्रेजेंट टेंस आज हमारा ख़त्म हो गया। हाँ, अगर क्लास रहा, ऐसे कल मीटिंग बाजी है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम निकल जाए। मीटिंग तो ऐसे वहाँ पे 12 बजे है, लेकिन 1 बजे सबसे पहले शुरू तो करेगा नहीं लोग। 1-2 घंटे चलेगा मीटिंग, तो हम रखे कि नहीं रखे, हम डाउटों में। एक काम करते हैं, कामों पहले भी रखना चाहे तो मुश्किल है, पहले अरेंजमेंट करना होता है। मान लीजिए हम पहले पढ़ा के निकले, पहले कोशिश करें, तो सुबह में तो हम कर नहीं सकते क्योंकि सुबह हमको पूजा करना है, 9 तो पूजे में लगता है। 1 मिनट के बाद क्या लिखा है, 5 मिनट, तो 5 मिनट छोड़ सकते हैं। मिनट लिखा गया ना ये 5 वर्ष लिखे, 5 वर्षों से, 5 वर्षों में 6 महीनों से, मतलब वही पूजा करेंगे। अभी क्या बता रहे थे, वही ना, टाइम से कर लेगा कुछ। हाँ, तो सुबह में पूजे करना होता है, 9 बजे तक पूजा ही करने में। फिर उसके बाद जब मीटिंग बाजी करेगा तो उन लोग के लिए सामान का भी अरेंजमेंट करना होता है। करीब 30, 40, 50 लोग आते हैं। किस चीज़, क्या मीटिंग, वो चलता है लगभग 2 घंटा, 2-2.5 घंटा मीटिंग चलता है उन लोग का। तो अगर 1 बजे स्टार्ट होगा तो 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम फिर भी हम भाग जाएंगे। हाँ, सुबह में नहीं बन पा रहा है, कैसे करें बताइए ना। फिर 9 तो हमको ऐसे ही बच जाएगा। आपके हस्बैंड का बर्थडे है। अब क्या बोलवे इसी करते हैं। आवाज खड़ा हो गया, बोलता है अरे तो हम अब देखिए, आदमी जब मुंह से बोल रहा है तो बोलते बोलते में सुनिएगा, कहा कि हम बोल रहे हैं तो हम अपना बजिया सुन रहे हैं।
अब आपका ही बीच में बात घुस रहा है तो दूधू का बात घुस रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बात सब देने उन्हें घूम जाता है, सब जो है टकरा जाता है, वेस्ट बन डे बन गया हाँ। ठीक है, तो हम लोग को बुलाइए फिर बर्थडे में। कल होगा तो भाई शाम में होगा बजे से। बताइए हम लोग बुलवा नहीं रहे हैं हम ट्रांसलेशन बताना है। हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं, इस शहर में रह रहे हैं। है बोले ना दीजिए उनका चीज। स्ट्रक्चर का हेल्प ले सकते हैं प्रॉब्लम है तो। हाँ जी बिल्कुल, बीन तो सागरों में घुसेगा ही तो हीरो है। हैं कौन सी पूछ रहे हैं? टाउन, टाउन सिटी। We have been living. हाँ? Since या for? क्योंकि 10 साल है ना? फिक्स लग रहा है, निश्चित लग रहा है ना? फॉर का इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा फिर? पूरा जोड़ के बोलिए जल्दी से। वी हैव बीन, हाँ, और इस शहर में का नहीं बोले, इन दिस सिटी लास्ट बोलिएगा, ठीक चल सकता है। लेकिन इसको जो है ना थोड़ा पहले जोड़ दी तो ज़्यादा अच्छा है। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी या दिस टाउन फॉर 10 ईयर्स, ये ज़्यादा अच्छा होगा। लास्ट में भी जोड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा मामला इधर उधर हो जाता है। आप बताइए, मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ। जानते सोचते नहीं है, मन में बस चलाते हैं, मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ। ऐसे कहीं नहीं लगता कितना सीरियसली भाई साहब सोच के रखे हैं। आप बताइए, फिर से बोलिए। कोशिश अच्छा है लेकिन थोड़ा कुछ कुछ छोड़ रहे हैं, ध्यान से हड़बड़ाना नहीं है। बिन छोड़ दिए। आई सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज या हैव में से कोई उठाना है तो हैव, आई हैव, फिर उसका बीन सब में जाएगा। बीन, आई हैव बीन, और आगे क्या? हाँ 2M। सिंस फॉर कहाँ? यहाँ पे आपको सिंस और फॉर का भी यूज करना है। सिंस भी फॉर भी, ओनली दोनों में से कोई एक। इसमें आप लेकिन कौन सा जो 2M बोल रहे हैं वो क्या फिक्स है? सिंस और फॉर का यूज समझ में आया? जब हम कोई निश्चित समय की बात करें तो वहाँ पे सिंस लगाना होता है। अब कोई अनिश्चित समय का बात करते हैं तो हम लोग फॉर लगाते हैं। तो निश्चित का मतलब क्या? जैसे हम बोले हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, और एक बात बोले कि हम 4 बजे से पढ़ रहे हैं, दोनों में निश्चित कौन दिख रहा है आपको? ज़्यादा क्लैरिटी किस में मिल रहा है? ज़्यादा कुछ कितना कब क्या किस में समझना है? 4 बजे से। आपको साफ साफ पता चलेगा कि 4 बजे से पढ़ रहा है, आप ज़्यादा क्लैरिटी कर लीजिएगा। 4 घंटे से पढ़ रहा है, भाई कौन सा 4 घंटा है ना? तो वो अनिश्चित हो जाएगा। तो उसी जिसमें आपको अनिश्चितता का बोध हो रहा हो वहाँ फॉर लगाते हैं, और जहाँ निश्चितता की बात करते हैं वहाँ पे सिंस लगाते हैं। तो जो हम 2 घंटे की बात करें तो क्या वो निश्चित है? तो उसमें क्या लगाना चाहिए? फॉर। तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन? आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा ना? ठीक है, आप बताइए। सीता और गीता 6:30 बज गया। अच्छा ठीक है, बस खाली क्वेश्चन खाली पूछ के कर देते हैं। सीता और गीता 9 बजे से पढ़ रही है। रीडिंग सिंस फॉर छोड़ दे रहे हैं, सिंस फॉर पकड़ना है। 9 बजे से
ठीक है, तो इसमें सिंस या फॉर कैसे? 9 बजे फिक्स नहीं है? पूरा जोड़ के एक साथ बोलिए। सीता और गीता रीडिंग 9 AM। ठीक है 9 पे। हाँ। बोलिए बोलिए। जब अगर जैसे कि 2 PM लग गया तो उसमें जो निश्चित समय तो बता दिया मैंने ना। 2 PM से निश्चित लग रहा है। हाँ तो दिन में बताया ना कि दिन में 2 बजे दिन में। हाँ सेंस लगा। तो सेंस लगा। दिक्कत क्या है इसमें? वो 2 घंटे होगा, 2 आवर्स वहाँ लिखा मिलेगा। जैसे यहाँ फॉर 4 आवर्स सिंस 4 AM, ये दोनों में तो फर्क है। तो AM वाला में सिंस लगा है ना, आवर्स लिखे थे 4 घंटा से पढ़ा, लेकिन कौन सा 4 घंटा क्लियर नहीं, तो वहाँ 4 लगा। ठीक है, आप बताइए। मैं 4 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ नॉट भी बोले हैं, नहीं भी बोले हैं। मैं 4 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ। नॉट अगर लगाना हो ना तो ये वो यहाँ पे घुसेगा। हाँ आई, हाँ अगर नॉट लगा ना तब बीन के पहले घुसाना पड़ेगा। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, मतलब 4 AM। क्या पूछे थे हम? मैं 4 बजे नहीं। 4 बजे से था, ठीक है। सिंस 4 AM या 4 PM, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? एक बार ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं सारे का जल्दी से। टेंस एकदम जुबान पे रखना है, सही करके। बहुत इजी वे में रहेगा यार, कोई दिक्कत नहीं। आज समझ में? हम लोग से नहीं पूछ रहे। अच्छा पूछना है, लाइव पूछ देते हैं। हमको क्या जाता है? कौन सा OBC? अच्छा वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु आ जाएगा जिस पे कर्म का फल पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें अब ऑब्जेक्ट ढूंढेगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट आप किसी को, इसमें ऑब्जेक्ट आप मंडे को कह दीजिए। ठीक है, मंडे को कह दिया जाएगा। ठीक है, जिस पे प्रभाव पड़ रहा है। खैर देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? चारों का नाम जल्दी से बोलिए। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? नाम बोली चारों का। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? चारों का नाम बताइए। इन 12 में आज हम लोग कौन सा पढ़े? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है चलिए। हाँ मतलब प्रेजेंट टेंस को पढ़े, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस को पढ़े, है ना। तो बताइए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला पढ़े थे। उसके अंदर में क्या, किस तरह के सेंटेंस को लेते हैं? जो व्यक्ति के दिनचर्या में मौजूद होता है, जो उसके हैबिट में होता है, जो वो करता है। ठीक है, उसकी पहचान क्या है? उसके वाक्य की क्रिया के अंत में टी होता हो। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बनावट। सीता नहीं पढ़ती है, क्या होगा ट्रांसलेशन? सीता नहीं पढ़ती है। सीता डज नॉट रीड ना, क्या होगा? सीता डज नॉट रीड। लड़के नहीं पढ़ते हैं। आप बताइए, लड़के नहीं पढ़ते हैं। डू हो या डज? क्यों डू होगा? क्योंकि लड़का ज्यादा है। वाह समझ गए, है ना। लड़के हैं ज्यादा है, लड़कियां पढ़ती है। है ना, तो रीड्स हो जाएगा। अच्छा लड़कियां हैं, प्लूरल है, रीड। गर्ल्स लड़कियां पढ़ती है, प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल नहीं। नॉर्मली लगा सकते हैं, द बॉयज, द गर्ल्स ऐसे लगा सकते हैं, बट नहीं भी लगाइएगा तो चल जाएगा। ठीक है, ऐसे जनरली द का माजरा थोड़ा अलग होता है। ये जी भाई कैसे इतना समय भागता है भाई, क्या कहें। बताइए ना, 1 घंटा 41 मिनट वीडियो शूट हुआ है। इतना देर होता है जी पढ़ाई। हमको अनुभव नहीं होता है, वीडियो देखते हैं तो लगता है।
अब सोचिए वो जुड़ा जाएगा तो 2 घंटा खिंचा गया, खिंचेबे किया है। उसमें काटिएगा नहीं तो खत्म किया हुआ है। कौची काटेंगे हम काटते टाटते नहीं हैं अब, हम फटाफट बड़ा बड़ा देखते हैं। हाँ हम काटते फाटते नहीं हैं अब, हम उसको फटाफट बड़ा बड़ा देखते हैं। जो दिख गया क्या फालतू बोल दिए थे वो रहा काटे, मैंने जमा जी के जो दिख गया वो कटा, नहीं दिखा वो गया। ऐसे करते हैं। अब बैठ के बाली बन गया 1 घंटा 41 मिनट का वीडियो बन गया है या 2 घंटे का, हम 2 घंटा बैठ के देखे जाएंगे। हाँ तो पागल है हम तो। सर पानी रखा क्या करें जी, बंद या चालू? बंद के पक्ष में कौन कौन है? खोला रहेगी तो आएगा। बंदे वाला के पक्ष में ज्यादा हो जाते हैं, क्या करें? ऐसे कल एक कल प्रपोज डे है जी, लेकिन अरे 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 हट 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 मारेगा ना, बैठ चुपचाप। टाइम ज्यादा ना हो गया। कल पक्का नहीं आना। नहीं सर, ऐसे सर प्रपोज नहीं होता। आइए